हेलो साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जाम्पल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ एसएसटी। बच्चे, हमेशा जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे आपने देखा होगा डेट्स के आगे या तो लिखा होता है एडी या लिखा होता है बीसी। आज इस सेशन में हम यही जानेंगे कि ये एडी और बीसी का लोचा क्या है, क्यों डेट्स के आगे हिस्ट्री की किताबों में खास तौर पर एडी या बीसी लिखा होता है, या फॉर दैट मैटर कुछ किताबों में आजकल सीई और बीसीई भी लिखा होता है। बच्चे, गाली वाला ये नहीं है, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट वाला बीसी है, देखेंगे। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एडी एंड बीसी में फर्क। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, याद रखिएगा। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है? द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान का वर्ष, ठीक है ना। द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और बीसी का क्या मतलब होता है? बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, अगर आपको डेट्स का ट्रैक रखना है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, कैसे समझाओगे कि इस फलाना दिन उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ऐसे ही समझाओगे ना जब कोई एक रेफरेंस डेट होगी। मतलब आप बोल रहे हो कि 10 दिन बाद मैं लंदन घूमने जाऊंगा, तो 10 दिन बाद मतलब क्या? आज से ही तो 10 दिन बाद ना। या कल शनिवार को हम मूवी देखने गए थे, तो कल का क्या मतलब है? कल से हम क्या समझते हैं कि आज जो दिन चल रहा है उससे एक दिन पहले का दिन, ठीक है। तो कैलेंडर सिस्टम को भी जनरेट करने के लिए ही, चीजों को समझने के लिए ही एडी और बीसी का कंसेप्ट आया था, जिसमें कि क्या किया गया, जो ईसाई धर्म के भगवान है जीसस क्राइस्ट, उनकी जन्म तिथि को एक रेफरेंस पॉइंट माना गया कि उनके जन्म के बाद से जो भी दिन आएंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, उन्हें क्या माना जाएगा? एनो डोमिनी माना जाएगा, एडी माना जाएगा। और क्राइस्ट के जन्म के पहले जो भी इवेंट्स हो चुके होंगे उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा? बिफोर क्राइस्ट। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है फोर्थ सेंचुरी बीसी के बारे में, या फिर कोई बोलता है ऐसे 456 बीसी, ठीक है, इससे आप क्या मतलब समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 456 इयर्स पहले की बात, ठीक है। लेकिन अगर सेम यही लिखा हो 456 एडी, तो बच्चे आप क्या समझते हो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के कितने दिन बाद? 476 डेज या इयर्स बाद, ठीक है ना। 470 डेज नहीं होगा, 476 इयर्स बाद, ठीक है ना। माफ करिएगा, 476, ठीक है ना। चलो अब यहाँ 1 2 3 जैसे 476 लिखा हुआ था या 456 लिखा हुआ था, ठीक है, इसका मतलब होता है ईयर। माफ करिएगा, धोखे से अगर मेरे मुंह से दिन निकल गया हो तो 476 मतलब क्या हुआ? अगर इसके आगे बीसी लगा हुआ है तो क्राइस्ट के जन्म के 456 इयर्स पहले, ठीक है ना। और अगर एडी लगा हुआ है तो क्राइस्ट के जन्म के 456 इयर्स बाद। डेज नहीं, इयर्स, सालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम शताब्दियों की बात कर रहे हैं, तो दिन जो है वो बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, इसलिए हम सारी चीजें किस में देखेंगे? इयर्स में देखेंगे, सालों में देखेंगे, ठीक है ना। तो डेट्स को रेफरेंस देने के लिए, डेट समझने के लिए कि कब कौन से इवेंट किस तारीख को हुए, कितने समय पहले हुए, कब हुए, इन सारी चीजों की समझ बैठाने के लिए एक रिलेटिविटी क्रिएट करी गई। और उस रिलेटिविटी को कैसे क्रिएट किया गया? जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसके उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया कि उनके जन्म के पहले और उनके जन्म के बाद, ठीक है ना, ताकि क्या हो, हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो पूरा सिस्टम है एडी और बीसी का, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी का, ठीक है, पूरे विश्व में वैसे तो बहुत फेमस है, पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व में केवल और केवल ईसाई धर्म है, ठीक है।
इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते, मतलब उनकी धार्मिक आस्थाएं जो है वो इस तरीके से नहीं मैच हो पा रही थी, इसलिए एक और डेट का सिस्टम निकाला गया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। तो इसमें जीसस क्राइस्ट की जन्म को रेफरेंस पॉइंट नहीं माना गया है, लेकिन लगभग एडी और बीसी की तरह ही कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा का भी क्या होता है, पूरा लॉजिक होता है। कॉमन एरा का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा किसकी तरह सेम होता है, एडी की तरह, और बिफोर कॉमन एरा किसकी तरह सेम होता है, लगभग बीसी की तरह सेम होता है। पर जो बहुत सारे गैर ईसाई मानने वाले देश है, या जिन देशों में गैर ईसाई या दूसरे ईसाई धर्म से इतर दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, उन देशों में बीसीई और सीई की तरह डेट्स को क्या किया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, इन एब्रिविएशंस के साथ दिया जाता है। हालांकि बीसी और एडी बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये देखो यहां पे भी लिखा हुआ है कि एडी या फिर सीई कॉमन एरा दोनों सेम है क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है, और क्राइस्ट के जन्म के पहले बीसी या फिर बीसीई, बी से मतलब लगा लो बिफोर, ठीक है, ऐसे लॉजिक लगा करके आप चीजें याद रख सकते हैं। चलो, उम्मीद करती हूं आपको एडी और बीसी, सीई और बीसीई में फर्क समझ आ गया होगा। फिर से बता दूं, ये बताने से पहले कि ये एडी बीसी का जो सिस्टम है वो कौन लेकर के आया था। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। चले अब देखिए भाई, इन व्यक्ति को देख लीजिए, इनका नाम है क्या, डायोनीसियस एक्जिगुस, ठीक है, डायोनीसियस एक्जिगुस नाम के एक ईसाई भिक्षु थे, ठीक है ना। उन्होंने छठवीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ, 6 एडी में, ठीक है ना, 6 एडी में क्या किया, एनो डोमिनी वर्ष संख्या प्रणाली की शुरुआत की। मतलब ये जो कैलेंडर सिस्टम है, ये जो सिस्टम है डेट्स को रखने का और समझने का कि कब कौन सी डेट, कब कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा एडी, किस इवेंट को आप एडी में काउंट करोगे, किस इवेंट को आप बीसी में काउंट करोगे, ठीक है। ये सारा का सारा सिस्टम 6th सेंचुरी एडी में डायोनीसियस एक्जिगुस द्वारा, एक जो क्या थे, क्रिश्चियन भिक्षु थे, ठीक है, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को क्या किया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। 3-4 बातें हो गई। एडी बीसी का फुल फॉर्म, बीसीई सीई का फुल फॉर्म, दोनों एक सी ही लगभग डेटिंग सिस्टम है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ लगभग एक सी है। लेकिन क्यों इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसका रीजन, एनो डोमिनी का जो पूरे वर्ष संख्या प्रणाली है वो कौन लेकर के आए थे, डायोनीसियस एक्जिगुस लेकर के आए थे, ये बात ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ किस तरीके से डेटिंग सिस्टम है, अगर आप कॉमन एरा लिख रहे हो, ठीक है, तो आप सीधे आप देखो 2022 लिखते हो ना, आप कहीं 2022 एडी लिखते हो, नहीं लिखते हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, या फिर कॉमन एरा 2022 ऐसे लिखते हो, नहीं, केवल 2022 लिखते हो, क्योंकि हमको पता है कि हम कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एडी की बात कर रहे हैं। पर अगर कहीं भी हिस्ट्री में ऐसा हो कि जहां पे कॉमन एरा का भी उपयोग हुआ है, एक ऐसा वर्ष है जो कॉमन एरा के खांचे में आता है, पर एक ऐसा वर्ष है जो बिफोर कॉमन एरा के खांचे में आता है, तो वहां पर इन डेनोटेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहां पर साफ साफ लिखना जरूरी होता है कि कौन सा वर्ष कॉमन एरा का है और कौन सा बिफोर कॉमन एरा का है, जिसके बारे में हम बात करें। बट अगर आप जनरली केवल कॉमन एरा के ही वर्षों की बात करते हैं तो उसके आगे कुछ नहीं लगता, ना एडी लगता है, ना सी लगता है, ना कुछ लगता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको इस शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस सेशन को शेयर करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे।
कि और किन टॉपिक्स पे आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से चीजें सीखना चाहते हैं। आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और फिर मिलती हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।